हरे कृष्णा। हम तुलसीदास जी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान शिव जी, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय श्री रामचरित्र को सुंदर और सरल शब्दों में लिखना आरंभ कर दिया। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन के बाद श्री राम विवाह के दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। श्री रामचरितमानस अपने नाम के अनुरूप सबके मानस में बस गया। सबको इतना पसंद आया कि सबने उसका पठन करना आरंभ कर दिया। भगवान श्री राम की आज्ञा से ही तुलसीदास जी ने ग्रंथ को लेकर काशी की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव को उसका एक पारायणता सुनाकर उस ग्रंथ को वहीं शिवलिंग के समीप रखकर मंदिर के पट को बंद कर दिया। और जब सुबह पट खोले गए तो लोगों ने देखा कि मानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और ये देखकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लग गए। तुलसीदास जी से जो ईर्ष्या रखने वाले पंडित थे, उस ग्रंथ की चोरी हेतु 2 चोरों को उन्होंने इस काम के लिए चुना, पर स्वयं भगवान इस ग्रंथ के सुरक्षा पर पहरा देते थे, अतः उनकी एक न चल सकी। क्योंकि भगवान भी चाहते थे कि अपने भक्त की किसी कृति का कोई अपमान न होने दें, बल्कि भगवान के दर्शन मात्र से उन चोरों के पाप धुल गए और उन्होंने वो सब कर्म छोड़ दिए, अपने सभी दुष्कर्मों को छोड़ दिया और तुलसीदास जी से दीक्षा लेकर भगवान नाम का जाप करने लगे। और कालांतर में तुलसीदास जी ने गीतावली एवं विनय पत्रिका की भी रचना की। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अपने काव्य में अपने आप को व्यस्त कर चुके थे और अपने काव्य से उन्होंने भगवान के नाम की रचनाओं का अलग अलग तरीकों से लिखित रूप में पेश करना आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार उनकी रचनाओं की वृद्धि होती गई समय के साथ साथ। वहीं पर एक और घटना घटी, मैं आज आपको वो भी बताती हूँ। एक बार अपनी कुटिया के द्वार पर तुलसीदास जी बैठे हुए थे और राम नाम का जाप कर रहे थे, जो उनकी एक आदत थी। तभी एक स्त्री आई, उनकी आंखें तो बंद थी, और तभी कोई एक स्त्री आई और आते उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। अब जैसे ही उन्हें महसूस हुआ कि किसी स्त्री ने उनके चरण स्पर्श किए हैं, तुलसीदास जी ने तुरंत उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। और जब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तब वह स्त्री बोली कि ये आपने क्या किया महाराज, मैं तो अपने मृतक पति के साथ सती होने जा रही हूँ, परंतु मैं सती होने से पहले आपका आशीर्वाद चाहती थी, इसीलिए मैंने आपके चरण स्पर्श किए। अब ये बात जब तुलसीदास जी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि अगर राम जी ने मेरे से ये वचन निकलवाया है कि तुम सौभाग्यवती रहो, तो इस वचन की रक्षा भी अब वही करेंगे, इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और तब तुलसीदास जी ने उस मृतक के कुटुंबियों के सहित श्री राम नाम का संकीर्तन किया। और आप मानेंगे, संकीर्तन पूर्ण होने तक, जैसे ही वो संकीर्तन पूर्ण हुआ, तुरंत वो जो मृतक था वो जीवित हो उठा। और तब तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण दंपत्ति को दीक्षा देकर उनका जीवन भक्तिमय बना दिया। और इस तरह तुलसीदास जी ने श्री राम जी की कृपा से बहुत से लोगों को भगवान नाम की दीक्षा देकर और उनका उद्धार किया और सबको राम नाम में उन्होंने लगा दिया। अब आखिर में हम बात करते हैं उनके उन अंतिम उपदेश की। महाप्रयाण की शुभ घड़ी निकट आने पर तुलसीदास जी ने अपने समीपस्थ भक्तों से कहा, रामचंद्र यश बरनिके भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अभय तुलसी सोन। और उनके अभिप्राय को समझकर भक्तों ने कहा कि आप प्राण त्यागने से पूर्व हमें कुछ उपदेश दीजिए। तब उन्होंने अपने आखिरी उपदेश अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को ये कह कर दिया, अल्पतों अवधि जीव तामे बहुत सोच पोच, करीबी को बहुत है काह काह कीजिए, पार ना पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नाही, बानी तो अनेक चित कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए,
लाखन में एक बात, तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारी चाहो, राम नाम लीजिए। और इस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान की महिमा पर इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी इस संसार को सागर पार जाने के लिए एक आसान सा तरीका बताया, नाम जाप। और कुछ ही दिनों में काशी में तुलसीदास जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। संवत 100 असी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज भानी, तुलसी तजियों शरीर। और इस प्रकार महाकवि तुलसीदास जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। जय श्री राम।